ईरान में जेंजी सड़कों पर उतर आया है और ऐसे में जमकर बवाल हो रहा है। कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ आगजनी हो रही है। ऐसे में कई जगह आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आमने सामने से फायरिंग तक की घटनाएं ईरान में कई शहरों में सामने आ रही है। लेकिन ईरान में चल रहे इस पूरे बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कूद पड़े हैं। उन्होंने अब ऐसे में आग में घी डालते हुए मिलिट्री इंटरवेंशन की भी चेतावनी दे दी है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने अब एक सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि ट्रंप अपनी हद में रहो, और ये सीधी चेतावनी ईरान की अमेरिका को है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को उनका पुराना रेस्क्यू रिकॉर्ड याद रहना चाहिए, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे पावरफुल देश को इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। यह अमेरिका का वो फेल मिशन था जिसमें बिना मिशन पूरा किए ही लौट रहे अमेरिकी सैनिकों की रास्ते में ही जान चली गई थी। ईरान में ट्रंप के मिलिट्री इंटरवेंशन की चेतावनी के बाद अब अलाकमान के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स, व्यापारियों की गुस्साई भीड़, सुरक्षा बलों ने जबरदस्त इन पर गोलियां चलाकर इन्हें रोकने की कोशिश की और कहा गया कि यह सबसे बड़ी गलती थी। इस शूटआउट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और अब ट्रंप को भी धमकी देने का एक और मौका ईरान को मिल गया। ट्रंप की खुलेआम चेतावनी पर हाल ही में ईरान के सुरक्षा प्रमुख का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने अमेरिका को हद में रहने की हिदायत देते हुए पुराना फेलियर रेस्क्यू मिशन भी एक सामने रखते हुए उनके घाव पर नमक छिड़का है। इसमें अमेरिका की खूब बेइज्जती भी हुई थी। ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने चेतावनी दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजरायली अधिकारियों और ट्रंप के बयानों से अब पर्दे के पीछे की सारी बातें साफ हो गई है। हम विरोध कर रहे हैं दुकानदारों के रुख और उपद्रवी तत्वों की हरकतों में फर्क समझने की कोशिश है, और ट्रंप को यह समझाना भी चाहिए कि आंतरिक मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला होगा और अमेरिका के हितों को भी इससे बहुत भारी नुकसान होगा। अमेरिकी जनता को यह समझना चाहिए कि इस दुस्साहस की शुरुआत खुद ट्रंप ने ही की। उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी अमेरिका के रेस्क्यू रिकॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इराक और अफगानिस्तान से लेकर के गाज़ा तक ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा रेड लाइन है और इसमें किसी के भी दखल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और जो भी इसमें हाथ डालेगा काट कर उसका हाथ इसका जवाब दिया जाएगा। और ये खुलेआम ट्रंप की चेतावनी, लेकिन असली मार वार्निंग नहीं, रेस्क्यू रिकॉर्ड वाली टिप्पणी के जरिए की गई है, जो कि अमेरिका के शर्मनाक और फेल हुए रेस्क्यू मिशन की याद दिलाने वाला कमेंट था। अमेरिका ने 1980 के अप्रैल के महीने में ईरान के धूल भरे रेगिस्तान में एक रेस्क्यू मिशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया गया था। यह मिशन इतनी बुरी तरह से फेल हुआ था अमेरिका का कि 8 सैनिकों की उसमें जान तक चली गई थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई 4 नवंबर 1979 में, जब ईरान में इस्लामी क्रांति धधक रही थी, और उस दौरान अयतुल्ला खुमैनी की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर जमकर धावा बोला। 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को वहां बंधक बना लिया गया था, और इस घटना ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे और इनके पास इस संकट को सुलझाने के लिए केवल 2 ही रास्ते थे, कूटनीतिक या फिर बल के जरिए। जब कूटनीति फेल होती दिखी तो फिर कार्टर ने 16 अप्रैल 1980 को एक खुफिया बचाव मिशन की मंजूरी दी और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। इस मिशन का मकसद था बंधकों को ईरान के कब्जे से सुरक्षित बाहर निकालना, और यह आदेश मिलते ही अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज ने 8 RH-53D हेलीकॉप्टरों को लेकर के उड़ान भर ली। जब C-130 परिवहन विमानों को लगभग 200 मील दक्षिण पूर्व में तेहरान से दूर डेजर्ट 1 नाम से एक गुप्त रेगिस्तान ठिकाने पर उतरना था, तो इस प्लान के मुताबिक 8 हेलीकॉप्टर ने अंधेरी रात में उड़ान भरी, लेकिन ईरान का रेगिस्तान उन पर भारी पड़ गया।
उड़ान भरते ही कुछ ही समय के बाद एक हेलीकॉप्टर में हाइड्रोलिक समस्या पैदा हो गई। उसे वापस निमित्स लौटना पड़ा। बाकी के हेलीकॉप्टर ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसे। उन्हें एक भयंकर धूल भरी आंधी का यानी कि हबूब का सामना करना पड़ा और इस तूफान ने विजिबिलिटी को लगभग खत्म कर दिया। विजिबिलिटी शून्य हो गई। हेलीकॉप्टरों के इंजन फेल होने लगे। एक और हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। डेजर्ट 1 पर पहुंचने से ठीक पहले तीसरे हेलीकॉप्टर में भी पंखे की खराबी आ गई और वो मिशन से पूरी तरह से बाहर हो गया। मिशन कमांडर ने यह देखा कि उनके पास बंधकों को निकालने के लिए आर्मी के पास अब पर्याप्त संसाधन ही नहीं बच रहे। वो तो खुद बुरी तरीके से फंस गए हैं। जिमी कार्टर से सलाह के बाद ऑपरेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन त्रासदी उनकी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही अमेरिकी बल पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, एक हेलीकॉप्टर ने C-130 परिवहन विमान से टक्कर लगा दी और इस भीषण विस्फोट के बाद रात के सन्नाटे को चीरने वाला धमाका हुआ और इस भयानक दुर्घटना में 8 अमेरिकी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। कई इसमें घायल भी हुए। मलबा, जला हुआ राख वाहनों का दिखाई दिया। अंधेरा एक खूनी सबक साबित हुआ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी ने अमेरिका के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती पैदा कर दी। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टरों और विमानों का मलबा ईरानी बलों के हाथ लग गया और इसे उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर लहरा लहरा कर पूरी दुनिया को तब दिखाया था। और अब एक बार फिर इसी तरीके के टकराव की स्थिति ईरान और अमेरिका की है। जिस तरीके से कट्टर इस्लाम के खिलाफ वहाँ लोग सड़कों पर उतरे हैं, ख़ासतौर पर जेंजी, समस्याएं कई दूसरी और भी है। सिर्फ कट्टरपंथी नहीं, बल्कि वहाँ की ज़बरदस्त महंगाई, अव्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ ये जेंजी वहाँ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहर आग में धधकते दिखाई दे रहे हैं ईरान के, और ऐसे में उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग भी ईरान की पुलिस को करना पड़ रहा है। कई जगह गोलीबारी की खबरें आ रही है। कुछ लोगों की इसमें जान भी चली गई है। सुरक्षा कर्मियों ने और आम लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने कह दिया कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरीके से बल प्रयोग ईरान में किया गया तो अमेरिका को भी बीच में उतरना पड़ेगा। वह ऐसा नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका ने सीधे धमकी दी है ईरान को। और ये जो पिछला पूरा घटनाक्रम था, ईरान ने इसीलिए अमेरिका को याद दिलाया कि फिर एक बार इसी तरह से टकराने की कोशिश हुई तो फिर कहीं वैसी ही और बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती अमेरिका की ना हो जाए।